बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी मैंने ये वीडियो एक यूट्यूब पर देखी, मिर्ज़ा प्लम्बर साहब की वीडियो देखी है। आप ये पहले वीडियो देखें, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ। क्यों मैं बाइकआउट करने का कहूं? आप इतने भोले लोग हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है किस चीज का बाइकआउट करवाऊं। आप लोगों को अपने कपड़े भी उतारने पड़ जाएंगे बाइकआउट करने के लिए। दुनिया में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, उसका फायदा इसराइल को और अमेरिका को पहुंचता है। आपको अंदाजा ही नहीं है। अब चूंकि अब आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बना के बताऊं, फिर आपको पता चले। आपके लिए इतना ही काफी है कि आपके बच्चों को जो अद्वियात तक है ना, वो भी इसराइल के बुजुर्गों की सारी कंट्रीब्यूशन है। 1/4 नोबेल प्राइज जो है वो इसराइल के पास है, यहूदियों के पास है। फिजिक्स की फील्ड में आइंस्टाइन देख लें। आइंस्टाइन तो इसराइल का पहला सदर भी बनने वाला था, वो तो उसने रिजेक्ट कर दिया, वरना पहला सदर आइंस्टाइन ने होना था 1948 में। उसने रिजेक्ट किया तो फिर वो दूसरा बना। तो आज हम गाली निकाल रहे होते उसको। उसकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन इंसानियत के लिए वो खत्म हो जानी थी। तो केमिस्ट्री की फील्ड में देख लें, बाकी फील्ड्स में देख लें। तो ये आप जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये जो उलमा भी मशवरे दे रहे हैं वो बेचारे नहीं कर सकते। हमारे मोबाइल फोन, उनकी टेक्नोलॉजी भी इसराइल और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे बड़ी तो ये, इनकी माँ तो अमेरिका है पीछे। इस जंग के लिए भी इसराइल को $100 अरब रिकमेंड किया है, और हर साल $40 अरब जो है वो $40 बिलियन अमेरिका देता है इसराइल को, आयरन डोम को और बाकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अब आईफोन तो आपको तोड़ने पड़ेंगे, सैमसंग तो आपको तोड़ने पड़ेंगे, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आपको खत्म करनी पड़ेगी, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी खत्म करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, जो मुफ्त सैटेलाइट अमेरिका ने छोड़े हुए हैं दुनिया में, जिनके जरिए नेविगेशन सिस्टम आपके चलता है। ये आप हाजुमरे पे जो जहाज में बैठ के सफर करते हैं, ये जहाज जो रास्ता अपना तलाश करता है, ये अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, बगदाद शरीफ की वजह से नहीं करता, उन मुफ्त के सैटेलाइट्स के ऊपर करता है, जिसका $1 भी अमेरिका आपसे चार्ज नहीं करता। वरना आप लोग जाके सीधा जन्नत में लैंड करेंगे, आप मक्के मदीने पहुंच ही नहीं सकते। आज अमेरिका के सैटेलाइट का आप बाइकआउट कर रहे हैं। ये देखें, ये शख्स क्या कह रहा है। ये शख्स कह रहा है कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। अगर इसके दिल में ज़रा सी भी फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए दिल में हमदर्दी होती तो ये बात ना करता। और फिर उल्टी सीधी दलाइल दे रहा है। फिर कह रहा है ये हम आपके मौलवी हज़रत, उलमा हज़रत पढ़े लिखे नहीं, उनको इल्म नहीं है। भाई तू कौन सी डिग्री लेकर आया? तुम कौन सा पढ़े लिखे हो? किस बात के तुम इंजीनियर हो? किस चीज़ का इंजीनियर हो? तुम एक मकान बनाने वाले इंजीनियर हो? तुम पंखे ठीक करने वाले इंजीनियर हो? किस किस्म के इंजीनियर हो तुम? ये मुझे बताओ। तुम ये इंजीनियर जाके प्लम्बरी का काम करो, जाके नल के टूटियाँ ठीक करो। तुम ये इधर इस्लाम की तरफ किधर आ गए हो? तुम्हें ज़रा सी भी अकल होती, तुम ये कह रहे हो कि इसराइली प्रोडक्ट बाइकआउट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक्स ये कह रही है आज की, अगर तुम पढ़े लिखे होते तो तुम्हें पता चलता कि इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर किसी भी कंपनी का बाइकआउट कर दो तो बहुत ज़्यादा कंपनीज पे प्रेशर पड़ता है। मैकडोनल्ड बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, जितने, और मुसलमानों की तादाद पता है पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा तादाद है। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मुसलमानों की तादाद कितनी। अगर सब मुसलमान ये मैकडोनल्ड का, KFC का, इन्हीं का बाइकआउट कर दें तो कितना बड़ा उनको इनकम का लॉस होगा यहूदियों को। तो मेरे भाई प्लम्बर, बात ये है कि देखो, जिन जिन प्रोडक्ट्स की हम बाइकआउट कर सकते हैं उनकी हमें पर कर देनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब इन प्रोडक्ट्स की हम बाइकआउट करेंगे तो जो लोकल कंपनियां हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान की इनकम पाकिस्तान में रहेगी। थोड़ी सी अक्ल से काम लो और लोगों को उल्टे सीधे मशवरे ना दो। इंजीनियर हो तो जाके नल के टूटे ठीक करो, ये हमारे दीन इस्लाम की तरफ ना हो। फिर तुम कह रहे हो कि ये जहाज़ जो है ये अजमेर शरीफ और बरेली शरीफ इनकी वजह से नहीं बना, तो यहूदियों ने जहाज़ बनाया। तो अक्ल से और थोड़ी सी तुम ये काम लो ना अक्ल से, तो ये जहाज़ वाले ये सब मुसलमान साइंसदानों की, हर साइंस की बुनियाद मुसलमान साइंसदानों ने रखी है। उसके बाद ये ईसाई, ये यहूदी, ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते रहे हैं, और बाद में हमारा जो इल्म है वो हमारे पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और तुम उल्टा सीधा जो है 2-4 किताबें पर सामने रख के जो है वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो। एक तुम्हें मिसाल वो याद होगी
کتابوں کا ڈھیر گدے پہ لا دینے سے وہ عالم نہیں بن جاتا. تو تمہارا وہ حال ہے کہ تم نے کتابوں کا ڈھیر اپنے اوپر رکھا ہوا ہے اور تم عالم نہیں بن سکتے. جو مرضی کر لو, اور خدا کا خوف کرو, عقل کو ہاتھ مارو. اللہ حافظ.